नमस्कार। आज इस क्लास में हम लोग जानेंगे कि देखिए इंग्लिश जो सेंटेंस क्रिएशन होता है उस सेंटेंस के दौरान आपको किस तरह का लिंकिंग वर्ड का यूज़ करना होता है और किस तरह का आप फ्रेज यूज़ कर सकते हैं ताकि आपका सेंटेंस का जो आइडिया है उसका डेवलप अच्छे से कर सकें। आइए देखिए समझते हैं। सीक्वेंस या टाइम, किसी कंडीशन को आपको शो करना होता है तो आप किस तरह कर पाएंगे उस सेंटेंस के दौरान में। देखिए तो पहले समझेंगे सीक्वेंस या टाइम। देखिए सेंटेंस का शुरुआत में अगर करना हो, फर्स्ट पैराग्राफ आप लिख रहे हो या सेकेंड पैराग्राफ में आप जंप कर रहे हो तो किस तरह कर सकते हैं। देखिए फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड इस तरह आप लिख सकते हैं। इस तरह फर्स्ट ऑफ ऑल आप कर सकते हैं, लेकिन सेकेंड ऑफ ऑल मत कीजिएगा, उसका नियम नहीं है। देखिए द फर्स्ट पॉइंट इज इन द फर्स्ट प्लेस, सेकंड, नेक्स्ट, देन, आफ्टर दैट, एट द सेम टाइम, इन द मीन टाइम, मीन वाइल। इस तीनों का मतलब होता है एक ही, यानी कि वही इसी समय पर, वही समय पर। देखिए एज सुन एज, ऑनटिल या टिल, तब तक, इसका अर्थ होता है एज सुन एज मतलब जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। व्हेन, वाइल, बिफोर, वंस, शॉर्टली, फाइनली। देखिए समझते हैं इसमें वाइल, बिफोर, वंस, शॉर्टली, फाइनली, लास्टली, इवेंचुअली आप कर सकते हो। अगर आप इंड का पैराग्राफ लिख रहे हो तो देखिए लास्ट भी आप कर सकते हैं। इस तरह सेंटेंस को अगर आप एंड करना चाहते हैं या सेंटेंस को आप इनिशिएट यानी स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप इस तरह कर सकते हो। अब देखिए समझेंगे समराइज करने के लिए या लास्ट के पैराग्राफ में आप कंक्लूजन किस तरह देंगे। एस्से लिखते वक्त या कोई भी इंग्लिश का जो टेस्ट कर रहे हो, आइल्स, पीटी या और भी कोई टेस्ट हो तो उसमें आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सभी का देखिए इस्तेमाल का जो रूटीन होता है, जिस तरीका होता है वो एक ही रहता है, बस आपका वर्ड का सिलेक्शन आप में डिपेंड करता है आप क्या करेंगे। देखिए इन शॉर्ट, इन ब्रीफ, इन समरी, टू समराइज, टू सम ऑफ, इन अ नॉट सेल। इन अ नॉट सेल होता है, इनफॉर्मल होता है, लेकिन हम लोग यूज़ कर सकते हैं इसको भी। टू कंक्लूड, इन कंक्लूजन। देखिए टू के बाद में होता है V1, जिस तरह टू समराइज हो गया, टू कंक्लूड हो गया, लेकिन अगर इन लगेगा तो इन के बाद में आता है नाउन जो ION फॉर्म में होता है। देखिए इन कंक्लूजन, एज कैन बी सीन, ऑल, इन द इंड अगर आप देखेंगे तो देखिए समझेंगे। फिर एज सॉन अबोव यानी कि जो ऊपर दिखाए के अनुसार, एज हैज़ बीन नोटेड, गिवन दिस पॉइंट्स अगर किसी पॉइंट दिया हो ऊपर, फॉर दिस रीजन्स। इसकी तरह आप किसी भी सेंटेंस को आप कंक्लूड कर सकते हो, आप पैराग्राफ को एंड भी कर सकते हैं। इसी तरह आगे समझेंगे। देखिए कि अगर एम्फेसाइज या एम्फेसिस करना हो यानी कि किसी को हाईलाइट करना हो, किसी वर्ड को हम लोग नोटेड करना हो, दिखाना हो तो हम लोग इस तरह कर सकते हैं। देखिए अबोव ऑल, अनडाउटेडली, इंडीड मतलब हो गया कि इन रियलिटी। देखिए ऑब्वियसली, जनरली, एडमिटेडली, इनफैक्ट, पर्टिकुलरली, इन पर्टिकुलर, स्पेशली। देखिए आप समझेंगे कि स्पेशली ए भी होता है। देखिए स्पेशली ए भी हो गया, लेकिन ए होता है देखिए कैजुअल टॉक हो गया, ए हो गया आपका इनफॉर्मल, और जो ए हो गया फॉर्मल। दोनों का मीनिंग हालांकि एक ही होता है। सर्टेनली, क्लियरली या विविडली, इसको बोला जाता है विवाइडली भी बोला जाता है, लेकिन इसको कम बोला जाता है, विविडली किया जाता है, विविड, और विविड से ही LY फॉर्म में एडवर्ब आता है। इम्पोर्टेंटली, सिग्निफिकेंटली, जो भी वर्ड का अंत में अगर LY लगा है तो उसको बोल सकते हैं हम लोग एडवर्ब। तो ये सारे बात हम लोग जाने हैं आज एक क्लास में, और फिर इसी समय मिलेंगे और कॉज इफेक्ट हम लोग किस तरह शो कर सकते हैं आगे जाकर। देखिए फिर सब समझते हैं कि देखिए लिंकिंग वर्ड्स के माध्यम से कॉजेज, इफेक्ट, सिमिलरिटी और कंट्रास्ट, डिफरेंस किस तरह हम लोग दिखा पाते हैं सेंटेंस के जरिए, और कोई भी वाक्य बनाने में, कोई भी पैराग्राफ लिखते वक्त हम लोग किस तरह अपने सेंटेंस को और अच्छा कर सकते हैं वो आपको समझाएंगे और डिटेल में। देखिए पहले आपको समझाएंगे कि इसमें क्या क्या है और इसमें आपको समझाएंगे कि इसको किस तरह आप यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए समझेंगे पहले कॉजेज हो गया कि कारण, कोई रीज़न चाहिए कुछ होने के लिए तो समझेंगे। देखिए बिकॉज, क्या हुआ, बिकॉज कैसे हुआ। एज, सिंस, देखिए ये जो सिंस और फॉर देख रहे हो इसको आप लोग यूज़ कर सकते हैं प्रीपोजिशन में भी, लेकिन इसको यूज़ कर सकते हैं हम लोग एज फॉर कॉज के रूप में। बिकॉज ऑफ और ड्यू टू का मीनिंग सेम होता है ऑलमोस्ट, और ओविंग टू भी इसी तरह का मीनिंग होता है। ओविंग टू हो गया फॉर्मल, इसका यूज़ कम होता है, ज़्यादातर हम लोग बिकॉज ऑफ और ड्यू टू ही करते हैं। साथ में देखिए इफेक्ट में आते हैं। इफेक्ट अगर बात किया जाए तो इफेक्ट मतलब हो गया असर। देखिए इफेक्ट पहले समझिए कि इफेक्ट हो गया देखिए नाउन,
इफेक्ट का अर्थ हो गया कि नाउन, ये आता है नाउन के रूप में आता है, यानी कि प्रभाव। कभी कभी इफेक्ट का यूज होता है भाव के रूप में भी होता है, लेकिन उसको एकदम रेयर केस में होता है। और समझते हैं, देखिए अफेक्ट, ये हो गया देखिए भाव, यानी कि कोई भी एक्शन दिखाने के वक्त ये लगता है इफेक्ट, और कोई नाउन है तो उसको समझेंगे इफेक्ट के जरिए। देखिए सो कंसिक्वेंटली एज अ रिजल्ट, सो जो अब दिख रहे हैं कंसिक्वेंटली और एज अ रिजल्ट दोनों का मीनिंग सेम होता है। दस और देयरफॉर, इसको थॉस मत बोलिएगा, दस बोलिएगा, दस और देयरफॉर का मीनिंग सेम होता है। फॉर दिस रीज़न, एज ए कॉन्सिक्वेंस, हैंस और देंस, इन सब को मीनिंग क्या होता है? अगर कोई प्रभाव दिखाना हो, कोई इफेक्ट आपको दिखाना हो सेंटेंस के जरिए, तो आप दिखा सकते हैं। देखिए समझेंगे आप सिमिलरिटी, यानी कि देखिए सिमिलरिटी मतलब हो गया कि आपको कोई दो या दो से बढ़कर जो भी चीज़ है या लोग हैं उनमें अगर कुछ समानताएं हैं तो उसको दिखाने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं सिमिलरिटी को। देखिए बात करेंगे सिमिलरली, लाइक वाइज, दोनों का मीनिंग सेम होता है। देखिए ऑल्सो, लाइक, लाइक और एज का मीनिंग भी सेम होता है, जस्ट एज, जस्ट लाइक। सिमिलर टू और सेम एज, कंपेयर टू भी कर सकते हो, कंपेयर विथ भी कर सकते हो। अगर किसी को कंपेयर करना है तो उसको बोलते हैं कंपेयर टू, और किसी के साथ में करना है तो बोलते हैं कंपेयर विथ। तो इसका मीनिंग हो गया देखिए सेम। और इन सारे चीज़ को आप यूज़ कर सकते हैं अपने सेंटेंस के ज़रिए, कोई भी दिक्कत इसमें होने वाली चीज़ नहीं है। आपको एग्जांपल हम वीडियो के अंत में डालेंगे, वो आप देख सकते हैं। और मेरा ब्लॉग इस पर का जो लिंक है वो भी आपको डाल सकेंगे डिस्क्रिप्शन में, आप देख सकते हो यहाँ से भी। देखिए समझेंगे कंट्रास्ट और डिफरेंस। अब देखिए दोनों में कंट्रास्ट और डिफरेंस, यानी कि दो लोग, दो चीज़ या दो और भी कोई चीज़ हो, उसमें अगर आपको भिन्नताएँ निकालना है, फ़र्क दिखाना है, तो आप किस तरह कर सकते हो। देखिए हाउ एवर, नेवरथलेस, नॉनथलेस। पहले आपको समझाएंगे। देखिए बट जो है और जो हाउ एवर है, देखिए हाउ एवर ज़्यादातर लोगों को पता नहीं रहता है कि देखिए बट और हाउ एवर का दोनों का यूज़ एक ही तरह होता है, लेकिन फ़र्क हो गया कि बट के आगे होता है कमा और हाउएवर का पीछे होता है कमा, इसको याद रखिएगा। हाउएवर जो हो गया एडवांस यूज़ होता है, और जो बट हो गया ये कैजुअली हम लोग यूज़ कर सकते हैं हर समय और हर कंडीशन में। देखिए बट और एट, इसका भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा कि बट और एट का मीनिंग होता है नेगेटिव सेंस पर। हाउएवर भी वही है, यहाँ भी नेवरथलेस दिया है और यहाँ भी नॉनथलेस दिया है, दोनों नेगेटिव ही वर्ड है। देखिए ऑल्दो, दो और इवन दो, तीन का ही मीनिंग सेम होता है, लेकिन इवन दो और दो जो है वो फॉर्मल होता है, कभी कभी यूज होता है, लेकिन ऑल्दो जो है वो हमेशा यूज होता है। डिस्पाइट और इन स्पाइट ऑफ, दोनों का मीनिंग सेम, लेकिन डिस्पाइट ऑफ मत कीजिएगा, ये गलत होता है, डिस्पाइट ही रहेगा और इन स्पाइट ऑफ। डिस्पाइट द फैक्ट दैट करेंगे और इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट, दोनों का इस्तेमाल का तरीका एक ही होता है, आप दो भी कर सकते हैं अपने सेंटेंस में। इन कंट्रास्ट भी कर सकते हो, इन कंट्रास्ट टू भी कर सकते हैं आप, इन कंपैरिजन भी आप कर सकते हैं अपने सेंटेंस के ज़रिए, ये दोनों का मीनिंग सेम होता है। देखिए वाइल, व्हिल्स्ट और व्हेयरएज, तीनों का मीनिंग सेम होता है। जो व्हिल्स्ट आप देख रहे हो इसका इस्तेमाल बहुत ही रेयर होता है, लेकिन इसको भी हम कर सकते हैं। ऑन द अदर हैंड, अगर मान लीजिए अगर ऊपर वाला सेंटेंस में आप किए होंगे ऑन द वन हैंड, तो नीचे वाला सेंटेंस आप करेंगे ऑन द अदर हैंड। देखिए ऑन द कंट्रेरी, डिफरेंट फ्रॉम, कन्वर्सली, ये हो गया दो लोगों या दो से बढ़कर जो लोग हैं, दो चीज़ों पे अगर आप कंपैरिजन कर रहे हो, यानी कि उसके भिन्नताएं दिखाने के प्रयास कर रहे हो, कोशिश कर रहे हो, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आज की क्लास में लोग जाने हैं कि फ्रेज और लिंकिंग वर्ड्स का इस्तेमाल किस वक्त में और किन किन वर्डों से, किन किन फ्रेजेस से हम लोग कर सकते हैं। आगे समझेंगे कुछ और टॉपिक के बारे में। अगर आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर कीजिएगा, कमेंट करना भूलें, और आपको किस तरह ग्रामर चाहिए वो आप हमको कमेंट के ज़रिए बता सकते हैं। और आपको आगे मिलेंगे जो भी CBSE बोर्ड में बच्चे पढ़ रहे हो और जो भी इंग्लिश की टेस्ट के प्रिपरेशन की तैयारी जो कर रहे हैं, उनके लिए वीडियो बना रहे हैं। आप प्लीज़ इसको देखिएगा और कंप्लीट देखकर आप अपना कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।